अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ की मशहूर बुक अ रूम्स ऑफ वन सॉन के आखिरी चैप्टर की। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे वुल्फ ने औरतों के लिए क्रिएटिव फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल स्पेस की बात की है और कैसे ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट आज भी हमारे लिए रेलिवेंट है। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को पूरा देखें। चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम्स ऑफ वंस ओन एक अहम फेमिनिस्ट बुक है जो जेंडर, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के हवाले से डिस्कशन को शेप करती है। बुक का लास्ट चैप्टर और उसके आर्गुमेंट बहुत अहम है। वीडियो में हम वुल्फ के आखिरी चैप्टर के थीम्स, मैसेजेस और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे उसके फेमिनिस्ट फिलॉसफी का इजहार करता है जो आज भी रीडर्स के लिए रेलिवेंट है। वर्जीनिया वुल्फ की फेमिनिस्ट फिलॉसफी अ रूम्स ऑफ वंस ओन के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ की फेमिनिस्ट फिलॉसफी इस बात है कि औरतों को माली आज़ादी और एक स्पेस, दोनों लिटरल और मेटाफोरिकल चाहिए ताकि वो आर्ट क्रिएट कर सकें और अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकें। और रूम्स ऑफ वंस ओन में वो औरतों के हकूक़ के करती हैं जो इनके इंटेलेक्चुअल और मटेरियल ऑटोनॉमी को ज़रूरी लगता है। ये किताब ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करती है और सोसाइटी के नज़रिए में तब्दीली की ज़रूरत अहमियत पर रोशनी डालती है। और रूम्स ऑफ वंस ओन किताब के टाइटल में रूम एक अजीम सिंबल है। वुल्फ ये बताती हैं कि औरतों को आर्ट क्रिएट करने के लिए ना सिर्फ फिजिकल स्पेस चाहिए बल्कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी चाहिए। ये रूम इंडिपेंडेंस का मेटाफर है जो ये दर्जा दे रहा है कि क्रिएटिविटी कर सकती है जब ये ज़रूरतें पूरी की जाएं। वुल्फ के दौर में औरतों के लिए लिखाई और तनकीद। जब वुल्फ ने अ रूम्स ऑफ वंस ओन लिखी थी उस वक्त औरतों को अभी भी बुनियादी हकूक़ जैसे कि काम करने, वोट देने और तालीम हासिल करने की जंग लड़नी थी। जो लिखती थी उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, समाजी एक्सपेक्टेशंस और माली मसाइल। वुल्फ ने इन चैलेंजेस को डायरेक्ट किया और पुरानी औरतों के राइटर्स के स्ट्रगल्स का इजहार किया। अ रूम्स ऑफ वंस ओन के आखिरी चैप्टर में वुल्फ फ्यूचर में औरतों के लिखने का तरीका एक्सप्लोर करते हुए अपने रीडर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सोसाइटी की बंदिशों से छुटकारा पाने की सलाहियतें देती हैं। वुल्फ ये भी कहती हैं कि औरतों की क्रिएटिविटी को कई दिनों कर रखा गया है लेकिन अगर उन्हें सही कंडीशंस मिलती हैं तो वो अपने आप को बेहद एक्सप्लोर कर सकती हैं। वुल्फ अपने आखिरी चैप्टर में फिक्शन और इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। वो ये आर्ग्यू करती हैं कि फिक्शन एक ऐसी आज़ादी है जो औरतों को अपनी क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज़ को पार करने का मौका देती है। फिक्शन से औरतों को अपनी सोच और एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करने का जरिया मिलता है। अ रूम्स ऑफ वंस ओन के लास्ट चैप्टर का फेमिनिस्ट लिटरेचर पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ने कई राइटर्स को इंस्पायर किया और उन्हें अपने आप को लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी आवाज़ दिखात मिली। आखिरी चैप्टर में वुल्फ का फोकस ये था कि उनको माली और इंटेलेक्चुअल आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को फ्री और रॉ तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। वुल्फ का कहना था कि जब तक औरतों को ये आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी आवाज़ को दबाया दिया जाएगा। वुल्फ अपनी आखिरी चैप्टर में एक नए दौर का तस्वुर करती हैं जहां औरतों की राइटिंग को सिर्फ इनकरेज नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी लिखाई को इज्जत दी जाएगी। इस नए दौर में औरतों की आवाज़ सिर्फ सेकेंडरी नहीं समझी जाएगी बल्कि वो इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। आखिरी चैप्टर ने कई स्कॉलर्स को सोचने पर मजबूर किया। कुछ क्रिटिक्स ने वुल्फ के विजनरी आइडियाज़ को सराहा, दूसरों ने इसे आइडियलिस्टिक समझा। के दूसरे काम जैसे कि मिसेस डायलवो और टू द लाइट हाउस में भी उनके सिग्नेचर स्टाइल और थीम्स कॉमन हैं। आखिरी लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि वो अपने ब्रॉडर लिटरेरी गोल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। लास्ट चैप्टर में वुल्फ के जज्बात और इल्मी असर है। उनके आइडियाज़ और मैसेजेस हर किस्म के रीडर्स के दिल में घर करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं और उनका जहनी और जज्बाती हौसला बढ़ाते हैं। वुल्फ का राइटिंग स्टाइल फ्लूइड और सटल है जो आखिरी चैप्टर में भी नज़र आता है। वो मेटाफर्स, सिंबल्स और कन्वेंशनल टोन्स यूज़ करती हैं जो रीडर्स को अपने साथ ले जाते हैं। आखिरी चैप्टर के स्ट्रक्चर उसके आर्गुमेंट का इजहार करती हैं। लास्ट चैप्टर अब भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। दावा है कि औरतों को इंटेलेक्चुअल और माली आज़ादी मिलनी चाहिए। आज भी फेमिनिज्म और औरतों के लिए राइटिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको इस तरह की इंसाइटफुल डिस्कशन चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।